नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। एक्चुअली एक साथ कई सारी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं और उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। और मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, मतलब अभी एक ज़माना हुआ करता था जब लोग बोलते थे कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। और मैं सच कहूँ तो अभी आज के डेट में इतनी सारी वैकेंसीज़ आ गई हैं कि मैं वो वीडियोज़ भी बनाना चाह रहा हूँ वैकेंसीज़ को लेकर के, बट मैं पीछे रह जा रहा हूँ क्योंकि क्या ही बताऊँ, इतनी सारी वैकेंसीज़ अभी लाइन में लगी हुई हैं एक साथ मतलब इतनी सारी वैकेंसी लाइन में लगी हुई है कि मतलब ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है आप सभी के लिए, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है सिलेक्शन लेने के लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। कारण मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि अभी जो आपकी ढेर सारी जब वैकेंसी निकली हुई होती है, तो ऐसा होता है कि आपका जो जैसे मान के चलिए अभी लगभग 1 लाख वैकेंसी निकली हुई है, तो जो भी हमारे साथ तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, उनके पास जो एक तरह से स्कोप होता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है सिलेक्शन की। अगर 5000 वैकेंसी निकली है और 5 लाख लोग भर रहे हैं और वही वैकेंसी जब 1 लाख निकली हुई है और 5 लाख लोग भर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक सीट पे आपको 5 कैंडिडेट मिलेंगे और वहीं इसमें आपको ज़्यादा कैंडिडेट मिल रहे थे, 50,000 के आस-पास। तो इस तरह से आपको मतलब आपकी जो ये है, वो बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये आपको देखना होगा क्योंकि अभी आपको बैंक पीओ की, माने एसबीआई पीओ की, आईबीपीएस की पीओ की, आईबीपीएस क्लर्क की, ये सारी वैकेंसी निकली है। प्लस में अगर देखेंगे तो अग्निवीर की वैकेंसी निकली हुई है। यूपी ट्रिपल एससी में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है, बिहार में डीसी की वैकेंसी निकली है, बिहार में टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, झारखंड में माध्यमिक टीचर की निकली हुई है, मतलब लाइन लगी हुई वैकेंसी की। यूपी में पीएन की वैकेंसी निकली हुई है। तो अभी ढेर सारी वैकेंसी एक साथ निकली हुई है। मैं इन सबको सोच रहा हूँ कि बारी-बारी से सभी के ऊपर एक डेडिकेटेड प्रत्येक वैकेंसी के ऊपर, रेलवे में एनटीपीसी की भी वैकेंसी आई हुई है। उसको भी ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। तो ये सारी वैकेंसीज़ एक साथ अभी निकली हुई है, तो आपके पास जो सिलेक्शन का मौका है वो बढ़ गया है आपके पास, ठीक है दोस्तों? तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये मौका बार-बार नहीं ऐसा मिलता है कि एक साथ इतनी सारी वैकेंसी आपको लाइन में लग जाए। एसएससी की अभी तीनों चारों वैकेंसी आई हुई है, एमटीएस की आई हुई है, सीजीएल की तभी हुई खत्म, सीएचएसएल की आई हुई है, जेईई की आई हुई है। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साथ जब ढेर सारी वैकेंसी आ जाती है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कारण कि जैसे मान के चलिए होता क्या है कि जो कुछ तेज बच्चे होते हैं, मतलब जो कि इनका लेवल काफ़ी हाई होता है, तो वो जब तक जॉब उनकी नहीं लग रही होती है, तब तक लगभग सभी वैकेंसीज़ में वो फॉर्म भरते हैं, सभी वैकेंसीज़ में अप्लाई करते हैं। अब जब सभी वैकेंसीज़ में अप्लाई करते हैं, तो उनका तो ख़ैर किसी एक में सिलेक्शन होना है और उनका रिज़ल्ट सभी में आना है। अगर वो 4 वैकेंसी भरी हुई है उसने, तो उसको चारों में रिज़ल्ट आएगा, लेकिन सिलेक्शन तो किसी एक में ही लेना है। जो दूसरे बच्चे होते हैं, जो उनसे थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनको वहाँ पे मौका मिल जाता है। तो जो एक वैकेंसी में तो वो चला गया, जो बाकी 3 की वैकेंसी थे, उसमें इनको अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, सुनहरा अवसर है आपके लिए कि आप अभी वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। जो मैं महत्वपूर्ण सूचना अभी लेकर के आया हूँ, वो ये है कि आरआरबी ने अभी 3 रिज़ल्ट 2 रिज़ल्ट एक साथ और 1 आंसर की आपको एक साथ मतलब तीनों समझिए एक तरह से एक ही साथ ला दी है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी निकली है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 6 तारीख से स्टार्ट था आपका 6 जून से, और उसका जो अभी आंसर की है वो इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो आप लोग अपना-अपना आंसर की अभी चेक कर सकते हैं। मेरा एग्ज़ाम मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको बताया था 6 जून को था, फर्स्ट शिफ्ट मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि आसान क्वेश्चन थे। ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था तो उस लेवल के क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब बनाने में आदमी की हालत खराब हो गई। मैं तो अपना क्या ही बताऊँ, मेरी तो 2 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है मैंने, मतलब 2 साल से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों, सिंपल सी बात है। 2 साल से मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, एकदम नील कह सकते हैं, नील बट्टे सन्नाटा एकदम ज़ीरो। बावजूद इसके मेरा उसमें आपको 57 मार्क्स आ रहा है।
तो मुझे लगता है कि मेरा तो नंबर ठीक-ठाक है, इस लेवल के हिसाब से कि मैंने 2 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है, फिर भी मेरा 57 मार्क्स उसमें आ रहा है। आप लोग अपना-अपना चेक करके और बताइए, कमेंट करके मुझे कि आप लोगों का कितना आ रहा है। इसके साथ-साथ आरआरबी ने जेईई का रिजल्ट जारी कर दिया है, सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही 2024 की जो एलपी की वैकेंसी थी, उसका आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है आरआरबी ने। तो ये 2 रिजल्ट एक साथ आ गए हैं, इसकी कट ऑफ आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आप में से किसी ने भी ये एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप उसका रिजल्ट जाकर के चेक कर लीजिए। अगर कहीं आपका भी उसमें सिलेक्शन होता है, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो बहुत-बहुत बधाई रहेगी आपको। आपके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आंसर की आया है, उसको आप फ़ोकस करके देखिए, क्योंकि आंसर की आया हुआ है तो आपको अपने आंसर की मिलाना है। अगर उसमें आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है, तो आप उस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए शायद ₹50 चार्ज रखा गया है पर क्वेश्चन, तो वो आप मतलब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा है, आरआरबी के क्वेश्चन बहुत रेयर ही गलत होते हैं। तो फिर भी अगर होते हैं तो आप अपना चेक कर लीजिए। बाकी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं दोस्तों, अपना-अपना आप चेक करके ज़रूर कमेंट करिएगा वीडियो में। और जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको भी बताया, हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना है, जो आपका आरआरबी इंटर लेवल का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, उसका एडमिट कार्ड का जो डेट है, एग्ज़ाम का जो डेट है, वो सारा डेट उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, ठीक है? तो ये भी एक जानकारी इसमें आ रही थी और मैं आपको बताऊँ कि ये जो जानकारी है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप अलर्ट रहें। हमेशा अलर्ट रहिए। एग्ज़ाम का डेट जैसे कभी-कभी किसी-किसी को पता ही नहीं चल पाता है। एग्ज़ाम खत्म हो गया और उनको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होके चला गया। तो अलर्ट रहिए। एनटीपीसी इंटर लेवल का अभी एग्ज़ाम डेट आ गया है। मैंने देखा नहीं है कि कैसे-कैसे डेट क्या है, तो मैं आपको बता देता अभी। बट वो आ गया है तो वो मैं भी उसको भी मैं कहीं न कहीं बता दूँगा आपको, क्लियर कर दूँगा। तो आप देख लीजिएगा नॉर्मली आपका जो आरआरबी जैसे करता है 10 दिन पहले आपका इंटीमेशन देता है, सिटी का इंटीमेशन कि हाँ भाई इस शहर में आपका एग्ज़ाम होगा। 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, तो 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा कब आपका शायद 6 या 8 से या 10 से एग्ज़ाम। हाँ, एक और सूचना, ये मैं भूल ही गया था। डीएफसीसीआईएल इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वैकेंसी जब आती है दोस्तों तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको भर पाते हैं, जबकि बहुत अच्छी वैकेंसीज़ होती है इसमें भी, संख्या में अच्छी वैकेंसी होती है। एग्ज़ाम आसान होता है और मैं आपको इसमें क्या बताऊँ कि मैंने जब डीएफसीसीआईएल का एग्ज़ाम दिया था बहुत पहले करीब-करीब 19-20 के आस-पास मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था डीएफसीसीआईएल का। तो मैंने ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में इसका फॉर्म भर दिया था। मुझे उस समय उसका आइडिया नहीं था क्या होता है, नहीं होता है। तो उसमें मैंने एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ था, ठीक है? और एमटीएस के फॉर्म में मुझे मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं करी थी। मतलब फॉर्म तो भर दिया लेकिन हम लोग जो नॉर्मल तैयारी करते थे रेलवे की, एसएससी की, एसएससी की तो तैयारी मैंने नॉर्मल करी नहीं है कभी भी एक एक तरह से समझिए तो क्योंकि इंग्लिश बहुत कमज़ोर रहा, ग्रामर पोर्शन बहुत कमज़ोर रहा, वर्ड मीनिंग याद होते नहीं हैं। तो इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर रहा हमारा तो हमने एसएससी की तैयारी नहीं करी, फिर भी एसएससी का एग्ज़ाम हमने दिया कई बार। एग्ज़ाम निकले भी बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया दोस्तों। तो वो छोड़ते हैं बात उसको तो जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो हम लोग बात कर रहे थे तो वो अभी जैसे आपका डेट आ गया है। तो आप लोग अलर्ट रहिए और डीएफसीसीएल की जो मैं बात कर रहा था, तो डीएफसीसीएल का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो आसान होता है। अभी का मुझे नहीं पता जब मैंने उस समय एग्ज़ाम दिया था तो मैंने जैसा आपको बताया कि फॉर्म तो मज़ाक में भर दिया। एग्ज़ाम की डेट भी आ गई और मैं एग्ज़ाम देने भी चला गया और मुझे सिलेबस का उस समय ज़रा भी आइडिया नहीं था कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और उसके बावजूद मैंने उस समय एग्ज़ाम दिया उसका एंड मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया 23। आप विश्वास कीजिए कि उस समय मैंने उसका तैयारी बिल्कुल भी नहीं करा था। कोई सिलेबस उसका नहीं देखा था, बस फॉर्म भरा और एग्ज़ाम की डेट आई करीब 3-4 महीने बाद ही उसकी तुरंत से डेट आ गई थी और मैंने जाकर के एग्ज़ाम दिया एंड एग्ज़ाम भी ओवरऑल मेरा बहुत कोई ख़ास अच्छा नहीं गया था, बट मुझे लगा कि जब ऑल इंडिया में 23 पोज़ीशन मेरा आया तो मैं मतलब आश्चर्य कर गया कि भाई क्या आसान एग्ज़ाम था, टफ एग्ज़ाम था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बीएसएससी की वैकेंसी आती है जब, तो आप लोग उसमें सतर्क रहिए, एकदम अलर्ट रहिए, वैकेंसी भरिए। अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आती है और एग्ज़ाम आसान होता है, सिलेबस अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो एकदम आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही थी मेन जानकारी आपको मुझे बताना था ये सब चीज़ें।
एंड बाकी जो वैकेंसीज आई है मैं उसकी डिटेल नोटिफिकेशन देख करके थोड़ी उसके ऊपर भी वीडियो मैं बना देता हूँ कि कौन-कौन सी वैकेंसी आई हुई जैसे मैंने आपको बताया। तो धीरे-धीरे मैं करके उसके वीडियो बनाता हूँ। तो टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, अपलोड करने में दोस्तों और समय मुझे मिलता नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर के मैं वीडियो बना पाता हूँ, रात के टाइम में। अभी भी रात के 10:30 बज रहे हैं एंड मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा-सा मेरे लिए टफ हो जाता है एंड इसीलिए थोड़ा लेट वीडियो मैं बना पाता हूँ समय अभाव के कारण। बट कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँ हमेशा ही। और वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए, पेज को फॉलो कर लीजिए एंड लास्टली फिर से एक बार थैंक यू, जय हिंद।